लेकिन मोमिनो आओ मोहब्बत का करीना देखो, वो रहा देखो, वो फिरदौस का जीना देखो, खुद ही हो जाएगा अंदाजा अकीदत वालों, साबिरे पाक के रोजे से मदीना देखो। खुद ही हो जाएगा अंदाजा अकीदत वालों, साबिरे पाक के रोजे से मदीना देखो। अब जरा गौर से सुनिए, यहां से शुरू कर रहा हूं मैं दास्तान मखदूम साबिर कलियरी के कुछ बंद। ऐ शौक वाकया है ये साबिर के सब्र का, ऐ शौक वाकया है ये साबिर के सब्र का, और तारीख बताती है कि सच्चा है वाकया, तारीख बताती है कि सच्चा है वाकया, तारीख बताती है कि सच्चा है वाकया। सनद के साथ है ये बात दोस्तों, साबिर पिया की है ये करामात दोस्तों, पहले अदब से फूल। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नोमान साहब। पुख्ता सनद के साथ है ये बात दोस्तों, साबिर पिया की है ये करामात दोस्तों, पहले अदब से फूल अकीदत के तुम चुनो, फिर सिद्क दिल से साहिब हो ये वाकया सुनो। लिखा है कि गरीब थी साबिर की वालिदा, साबिर की तंदुरुस्ती का उनको ख्याल था, गम था कि मेरा लाल जो फाके उठाएगा, कमजोर होगा मुझसे ये देखा न जाएगा। सोचा कि अपने भाई के घर इसको ले चलूं, कुछ दिन के वास्ते इसे लंगर पे छोड़ दूं, खा पी के वहां तंदुरुस्ती इसकी बनेगी, बाबा फरीद की इसे तालीम मिलेगी। साबिर को साथ लेके बड़ी शादुमा गई, बाबा फरीद गंज शकर के यहाँ गई, बोली के एक अर्ज लेके आई हूँ यहाँ, साबिर को आप अपने यहाँ रख लो भाई जान। फरमाया आपने के इसे छोड़ जाइए, फरमाया आपने के इसे छोड़ जाइए, फरमाया आपने के इसे छोड़ जाइए, और साबिर से कहा जाइए लंगर लुटाइए, साबिर से कहा जाइए लंगर लुटाइए, साबिर से कहा जाइए, लंगर लुटाइए, साबिर से कहा जाइए, लंगर लुटाइए। क्या बात है। देखिए साबिर साहब की वालिदा आपको भाई के घर छोड़कर वापस चली गई। अब क्या हुआ आगे सुनिए। साबिर की वालिदा तो गई घर हंसी खुशी, साबिर ने दी लंगर पे जाके अपनी हाजिरी, फिर 12 साल बाद हुआ माँ को ये गुमा, अब लाल मेरा हो गया होगा कवि जवान। दिल में थे बड़े वलवले बेटे की दीद के, घर पहुंच गई शादुमा भाई फरीद के, साबिर को जाके देखा तो कुछ हाल और था, लागर हुए थे सूख के फाकों का दौर था, पूछा ये माँ ने किस लिए साबिर ये हाल है, लागर हुए हो तुम मुझे बेहद मलाल है। बोले वो अम्मी जान मेरी कुछ न पूछिए, बोले वो अम्मी
मैंने 12 साल से खाना नहीं खाया है यहाँ। मैं तो इसलिए छोड़ गई थी भाई के घर, यहाँ तो दिनों रात लंगर जारी है। फिर मेरा बेटा 12 साल से फाके क्यों कर रहा है? आपने अपने भाई बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह से जाकर दरियाफ्त किया तो आपने भांजे से आकर कहा, जब तुम्हारी ड्यूटी हमने लंगर खाने पर लगा दी तो तुमने 12 साल क्यों फाके किए? तो आप फरमाते हैं, ए मामू, आप ने हमारी ड्यूटी लंगर खाने पर लगाई जरूर थी, लेकिन ये कहा था कि जाओ लंगर बांटो, आज से तुम्हारी ड्यूटी है। ये कब कहा था आपने कि उस लंगर में से खुद भी खा लिया करना? आपने इजाजत नहीं दी, इसलिए हम 12 साल से फाके कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। आगे क्या हुआ सुनिए। बोली वो जाके भाई से, खाता है जमाना, बस एक मेरे लाल को मिलता नहीं खाना। बापों से मेरे लाल का ये हाल हुआ है, वो सूख सूख कांटे की मिसाल हुआ है। बाबा ने पूछा माजरा साबिर को बुला के, लंगर पे रह के तूने भला क्यों किए फाके? बोले, कहा था आपने लंगर को लुटाना, ये कब कहा था आपने खुद खाना भी खाना? खाने की नहीं आपने दी मुझको इजाजत, मैं इसलिए करता रहा पानी पे कनाअत। ये सुन के मार्फत की नजर डाल दी उन पर, बोले के हकीकत में है तू सब्र का मजहर। सब कुछ अता फरमा दिया साबिर को आपने, सब कुछ अता फरमा दिया साबिर को आपने, सब कुछ अता फरमा दिया साबिर को आपने, और कामिल वली बना दिया साबिर को आपने, कामिल वली बना दिया साबिर को आपने, कामिल वली बना दिया साबिर को आपने। ये नोमान भाई की जानिब से फिर 100 रुपए इनायत हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जब बात साफ हो गई, उन्होंने इजाजत नहीं दी, इन्होंने खाया नहीं। अब आगे क्या हुआ सुनिए साहब। 12 बरस न खाने का जो सब्र मिल गया, साबिर को अपने सब्र का ये अजर मिल गया। साबिर बने वो रहमत रब्बे गफूर से, सीना हुआ पुरनूर विलायत के नूर से। गुजरी अलम की शाम खुशी की सहर हुई, बाबा फरीद गंज शकर की नजर हुई। माँ और बेटे दोनों को बाबा फरीद ने अच्छा सा एक मकान दिया रहने के वास्ते। दामो दिरहम से आपने खुशहाल कर दिया, नजरे करम से दामने उम्मीद भर दिया। रहने लगे खुदा की इबादत में हर घड़ी, करते न थे किसी से कोई बात वो कभी। एक रोज वालिदा ने कहा, ऐ मेरे पिसर, शादी तुम्हारी कर दूं के आबाद हो ये घर। साबिर ये बोले शादी की हाजत नहीं मुझे, साबिर ये बोले शादी की आदत नहीं मुझे, साबिर ये बोले शादी की हाजत नहीं मुझे। और रब के सिवा किसी की जरूरत नहीं मुझे, रब के सिवा किसी की जरूरत नहीं मुझे, रब के सिवा किसी की जरूरत नहीं मुझे, रब के सिवा किसी की जरूरत नहीं मुझे।
देखिए साहब, एक दिन साबिर पिया की माँ कहती हैं बेटे अब तुम जवान हो गए, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी कर दूं। आप कहते हैं नहीं अम्मी हमारी शादी मत कीजिए, कोई फायदा नहीं, हमारी शादी मत कीजिए क्योंकि हम उस खुदाबंदे कुद्दूस की इबादत में दिनों रात मशगूल रहते हैं, कोई फायदा नहीं होगा हमारी शादी से। एक बार कहा आपने यही जवाब दिया, दूसरी बार कहा, फिर आपने यही कहा अम्मी हम नहीं करेंगे शादी। लेकिन तीसरी बार जब कहा माने तो फिर आप खामोश हो गए, कहाँ बहस करते माँ से। तो माँ ये समझी कि मेरा बेटा साबिर राजी है, इसलिए ये बोलना नहीं चाहता, शर्मा रहा है। मगर आपकी खामोशी देखकर वो तो अपने भाई के घर पहुंच गई। बाबा फरीद की बेटी इन्हें बहुत पसंद थी, बेटियां तो कई एक थी, लेकिन जो बेटी इनको पसंद थी, जो साबिर पिया के लिए ये चाहती थी, उस बेटी का रिश्ता लेकर आप अपने भाई के घर पहुंची और कहा भाई आप तो जानते हो मैं गरीब हूं, शौहर इंतकाल हो चुका है, बेवा हूं मैं चाहती हूं कि आप अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे साबिर से कर दें। बाबा फरीद साहब ने भी मना किया, बहन तुम नहीं जानती इस वक्त साबिर किन मंजिलों से गुजर रहा है विलायत की, कुछ फायदा नहीं होगा उसकी शादी का। लेकिन बहन समझी कि शायद मेरी गरीबी को देखकर मेरे भाई अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे से नहीं करना चाहते। गरीबी की बात आई तो साबिर पिया के मामू बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह अपनी बहन से क्या कहते हैं, लीजिए सुनिएगा। बोली के भाई और एक एहसान कीजिए, एक बात अर्ज करती हूँ ये मान लीजिए, बेटी शरीफा आपकी मुझको पसंद है, घर को मेरे संभालेगी ये होशमंद है, शायद पसंद आए के है नेकी ये सलाह, साबिर के साथ बेटी का कर दीजिए निकाह। बोले फरीद गंज शकर गौर से सुनो, साबिर का हाल और है शादी ना तुम करो, अंजाम उनकी शादी का होगा बहुत खराब, तुमने जो बात सोची है होगी ना कामयाब। बोली ये बहन भाई से मैं कम नसीब हूँ, बोली ये बहन भाई से मैं कम नसीब हूँ, बोली ये बहन भाई से मैं कम नसीब हूँ, और तुम टालते हो इसलिए कि मैं गरीब हूँ, तुम टालते हो इसलिए कि मैं गरीब हूँ, तुम ढालते हो इसलिए, कि मैं गरीब हूँ, तुम ढालते हो इसलिए, कि मैं गरीब हूँ। सुनकर ये बात भाई को बेहद हुआ मलाल, बोले के बहन तुमने कलेजा लिया निकाल, तुम जान से अजीज हो हमशीर हो मेरी, ये बात अब गरीबी की करना ना फिर कभी, शादी हमें मंजूर है आजुर्दा तुम न हो, कर देंगे हम निकाह शरीफा का शाम को। हजरत ने अपनी बहन की वो मान कर सला, साबिर के साथ बेटी का फौरन किया निकाह, साबिर के पास जब गई वो आपकी दुल्हन, साबिर खुदा की याद में थे उस घड़ी मगन, जाकर किया सलाम अदब एहतराम से, साबिर ने भी नवाजा जवाबे सलाम से, साबिर की बीवी और बढ़ी पास के लिए, बोली जनाब मेरी तरफ भी तो देखिए, कब से खड़ी हूँ मुंतजर अल्लाह के वास्ते, एक बार तो उठा के नजर देख लो मुझे, शौहर हो मेरे मुझको नवाजो विसाल से। ये सुन के उन्हें आपने देखा जलाल से, फौरन ही आग लग गई दुल्हन वो जल गई,
गई, फौरन ही आग लग गई दुल्हन वो जल गई। फौरन ही आग लग गई दुल्हन वो जल गई। बेहोश हो के गिर पड़ी और जान निकल गई, बेहोश हो के गिर पड़ी और जान निकल गई। बेहोश हो के गिर पड़ी, और जान निकल गई। बेहोश हो के गिर पड़ी। और जान निकल गई। आखिरी दो बंद और सुन लीजिएगा। देखिए साहब मना कर रही थी, साबिर पिया की जो शादी हुई माँ की खुशी के लिए, मामू भी मना कर रहे थे और आप भी मना कर रहे थे। लेकिन जब शादी हुई, दुल्हन पहली रात आपके हुजरे में आई, आपके कमरे में आई, आपको सलाम किया, आपने सलाम का जवाब तो दे दिया, लेकिन फिर खुदा की याद में मशगूल हो गए। कुछ देर के बाद दुल्हन आपको टोकती हैं, मैं आपकी बीवी हूं, शादी की पहली रात है, आप कम से कम मेरी तरफ एक नजर तो उठाकर देखिए। आप कहते हैं चली जाओ, हम अल्लाह की इबादत में मशगूल हैं, तुम हमें डिस्टर्ब न करो, चली जाओ यहां से। आप कहती हैं चली तो जाऊंगी, लेकिन एक बार मेरी तरफ देख तो लो। साबिर पिया ने अपनी दुल्हन की तरफ जब नजर उठाकर देखा तो दुल्हन में आग लग गई और वो जलकर खाक हो गई। उसके बाद आपको जलाल बहुत हो गया था। अब आप, मैं एक दिन की बात बताऊं, आप कलियर शरीफ में जामा मस्जिद थी जो अब नहीं है, वहां जुमे की नमाज अदा करने के लिए गए और सबसे अगली सफ में जाकर बैठ गए। शहर काजी और रईस कलियर वहां आकर आपको पीछे हटा देता है, फिर आप और पीछे आ जाते हैं। बहरहाल साबिर पिया उस जगह पर आ गए जहां दरवाजा होता है मस्जिद का और जूते वगैरह उतारते हैं सब। वो लोग रुकू में गए तो साबिर पिया ने मस्जिद से क्या कहा, लीजिए सुनिए ये बंद और इसके बाद आखिरी बंद। बहरे नमाज़े जुमा थे मस्जिद में जब हुजूर, और आपके हमराह थे अब्दाल बाशऊर। काजी ने आके आपको पीछे हटा दिया, हजरत को आया गुस्सा मगर जब्त कर लिया। अंदर से उठ के सहन में मस्जिद के आ गए, उस पर भी उसके आदमी सब ताव खा गए। बोले के जादूगर का है मस्जिद में काम क्या, फैलाएगा यहाँ भी तू जादू का दाम क्या। उठकर जनाब सहन से अल्लाह का नाम ले, बाहर की तरफ सीढ़ियों पे आप आ गए। जिस दम झुके नमाज़ी मस्जिद रुकू में, साबिर भी महवे हक ते खुशू खुजू में। साबिर ने ये मस्जिद से कहा, ऐ खुदा के घर सब हैं झुके रुकू में, तू भी रुकू कर। सुनते ही ढेर हो गई मस्जिद वही तमाम, सुनते ही ढेर हो गई मस्जिद वही तमाम। सुनते ही ढेर हो गई मस्जिद वही तमाम। और तब के उसमें मर गए सब खास और आम, और दब के उसमें मर गए सब खास और आम। और दब के उसमें मर गए सब खास और आम। और दब के उसमें मर गए सब खास और आम। जियो। लीजिए साहब, आखिर में हाजी शौक वजीर गंजवी साहब मरहूम क्या कह रहे हैं, जब वो मस्जिद झुकी उन बदअकीदा लोगों पर और गिर गई, तो वो मस्जिद के जो लोग थे जिन्होंने साबिर पिया को मस्जिद से बाहर निकाला,
वो सब के सब उसमें दब कर मर जाते हैं। बचता कौन है? एक आपकी ये खिदमत गुजार खादिमा, जिसको मुरीदा भी कह सकते हैं, उन्हीं के पास बेटा भी रहता था उसका, और वो भी रहती थी, साबिर पिया की खिदमत किया करती थी। गूलर वगैरह कभी कभी उबाल कर दे दी थी, कभी गर्म पानी, ये सब वो खिदमत किया करती थी मेरे साबिर पिया की। लेकिन उसने जब सुना कि मस्जिद गिर गई, कलियर की जामा मस्जिद गिर गई, दौड़ी हुई आई, हुजूर मेरा बेटा भी आया था नमाज पढ़ने, उसका क्या हुआ? आपने कहा गुलजारी जल्दी देख, मलबा हटा मस्जिद का। इस काम में अब्दाल साहब ने उनकी मदद फरमाई। अली मुल्ला उनका नाम है, कलियर में जाइए तो अब्दाल साहब का भी मज़ार है। तो अली मुल्ला अब्दाल ने इस काम में गुलजारी की मदद फरमाई, और जब मलबा हटाकर देखा गया तो गुलजारी का बेटा ही सही सलामत निकला, क्योंकि वो अकीदतमंद था इसलिए बच गया। और जो बदअकीदा थे, वलियों से नफरत करने वाले थे, वो सारे के सारे उस मस्जिद में दब कर मर गए। आपने फरमाया, ए गुलजारी, अब तू इस बच्चे को लेकर 12 कोस दूर चली जा, तकरीबन 32 किलोमीटर दूर जाना, उससे पहले रुकना मत, बेटे को ले जा। अब कलियर में देख क्या होगा, इन लोगों ने बहुत परेशान कर लिया मुझे, अब देख क्या होता है कलियर का हाल। क्या किया मेरे साबिर ने कलियर का हाल, सुनिएगा साहब। फरमाया ये हुजूर ने लड़के को लेके जा, और 12 कोस दूर कहीं जाके ठहरना। फिर हजरत साबिर को वहीं आ गया जलाल, उठी जिधर निगाह उधर ये हुआ कमाल। हजरत ने हर एक चीज को शोला बना दिया, जिसने के 12 कोस तक सब कुछ जला दिया। गूलर की शाख पकड़े हुए तैश में जनाब, पर सो रहे कयाम में आंखें थी आफताब। गुस्ताखियां जो की गई हजरत की शान में, कहरे इलाही टूट पड़ा एक आन में। उनका जलाल आतिशी तूफान हो गया, कलियर तमाम जल गया वीरान हो गया। जो भी खसो खाशाक थे सब खाक हो गए, लेकिन मजार जितने थे महफूज सब रहे। मशहूर है ये उनकी करामत जहान में, कलियर उन्हीं से चमका है हिंदुस्तान में। साबिर का नाम लीजिए बिगड़ी बनाइए, साबिर का नाम लीजिए बिगड़ी बनाइए, साबिर का नाम लीजिए बिगड़ी बनाइए। ऐ शौक उनके नाम पे कुर्बान जाइए, 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 कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए।